दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की नेत्री दिल्ली के अंदर जो हर मुद्दों पे बढ़ चढ़ के बात करती हैं। आज हमारे साथ है शशि वाला और जैनवाल जी। इनका मानना यह है कि दिल्ली सरकार के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ी राशि बकाया है, वो अगर हमें मिल जाए तो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की सूरत बिल्कुल बदल जाएगी, खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा मानना है शशि वाला जी का। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार या और आपके सफाई कर्मचारियों पे आपका कुछ पैसा है, जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि हमारा कोई भी ऐसा कुछ नहीं। गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये 2018 से हम केजरीवाल के पुतले फूकते चले आ रहे हैं और हमें पता है कि हमारा चौथा वेतन 2012 तक का दिल्ली सरकार के पास पड़ा है, जो हमारा 9,125 करोड़ रुपया था, लेकिन वो आज बढ़ के 13,000 करोड़ रुपया हो गया है, जिसपे कि दिल्ली सरकार दे नहीं रही है। और आज मेरा कर्मचारी तराही कर रहा है। ये सब दिल्ली सरकार की देन है। एक तरफ दिल्ली सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार के पीछे भाजपा है और उसके कारण से उनकी स्थिति सुधर नहीं है, क्या कहना? हमें नहीं पता भाजपा है या कौन है, हमें तो हमारे कर्मचारियों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, जो हमें अच्छी तरह पता है कि दिल्ली सरकार के पास है। जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि निगम कि दिल्ली सरकार का पैसा निगम पर नहीं है। तो मैं उनसे बता देना चाहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं उनके ऑन टेबल बैठ के बात करना चाहती हूँ और मुझसे करें कि दिल्ली सरकार का पैसा कब नहीं है, क्योंकि जब भी अभी भी पैसा दिल्ली सरकार से ही आया है। जब शीला दीक्षित ने 3 भाग करे थे निगम के, तो साथ साथ उन्होंने ये भी लिखवा के रखा है कि कमांड इसको दिल्ली सरकार ही करेगी, जिसकी वजह से हमें दिल्ली सरकार को हर बार रोना पड़ रहा है। और आज दिल्ली सरकार ने वाल्मीकि समाज की निगम कर्मचारियों की वो दुर्दशा कर दी है कि ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना लिखा पा रहा है, ना कि कोई भी टाइम से, जैसे पहले छोटी छोटी कमेटियां डाल के इंसान पैसा जोड़ लेता था। हर तरह से हमारी माड़ी हालत दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने इतनी खराब कर दी है कि आने वाले टाइम में वो जो सपने देख रहे हैं ना कि दिल्ली में मतलब निगम में हमारी सरकार बनेगी, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ। निगम का कर्मचारी, आज मेरे कर्मचारी को सबको पता है कि हमारी दुर्दशा का कारण कौन है, और वो कहते हैं कि भाई हमारी पहले कहते थे कि मेरी दिल्ली सरकार बनवाओ। मैं आपको पता होगा कि जब उनका मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि जितने लोग ठेके पे भी काम करते हैं, निगम के तो खैर निगम के जो ठेके पर भी काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी पक्का करूंगा। क्या उन्होंने आज तक पक्का करा? दिल्ली सरकार सभी लोगों ने मिलकर, कर्मचारियों ने मिलकर आज उन्हें दिल्ली में बैठा दिया है। तो बताओ, एक भी कर्मचारी परमानेंट किया? अब वो कहते हैं कि मेरी जो ना निगम में सरकार बनाओ, तो कैसे जो ना मेरा कर्मचारी इन पर भरोसा कर लेगा? जब पहला इन्होंने वादा पूरा नहीं किया तो वो अब कैसे करेगा? उनका मानना है कि सरकार में, अगर दिल्ली सरकार के लोगों का मानना है अगर निगम में भ्रष्टाचार तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी। भ्रष्टाचार अगर है तो सारी एजेंसियां दिल्ली सरकार के पास है, लगाओ। हम इसके उसमें पक्ष में नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो हम उसके पक्ष में हो। हमारा दूसरी तरफ भाजपा ये कहती है कि हम ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जिससे कि रेवेन्यू बढ़ेगा तो कर्मचारियों की हालत सुधरेगी। रेवेन्यू बढ़े या कुछ बढ़े, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क तो हमारी कांग्रेस पार्टी करके गई है कि बिना कोई प्रोजेक्ट बनाए, बिना कोई सिस्टम बनाए 3 भाग करके चली गई है। आपको पता है कि इसी निगम के कर्मचारियों की, साउथ दिल्ली में जितने कर्मचारियों की पहली को या 2 तारीख तक उनकी सैलरी आ जाती है, और एक्स्ट्रा पैसा 1400 करोड़ रुपया करीबन वहां पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है सभी कर्मचारियों का देने के बाद। और यहाँ कर्मचारी मेरा पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में मेरा कर्मचारी सैलरी के लिए तरस रहा है। तो वो कहता है ना कि मत सता गरीब को, वो रो देगा, और जिस दिन वो सुन लेगा तुझे जमीन से खो देगा। आज कांग्रेस को जो खोया है ये मेरे निगम के कर्मचारियों की हाय है, जो वो 3 भाग करके चली गई हैं। वो क्या चली गई हैं? आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है। यही हाल बहुत जल्द जो ना आने वाले टाइम में इसका केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारे कर्मचारियों को सैलरी के लिए तरसा रहा है, सैलरी के लिए रोज सड़कों पे उतरने को मजबूर है। और तो समस्याएं जितनी हैं उनको तो बाद में देख इंसान, कर्मचारी मेरा भूल ही गया भाई। वर्दी का पैसा है, ट्यूशन फीस है, या और भी जितने लाभांश है, किसी को बेचारे को याद ही नहीं। अभी तो वो सैलरी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ये दुर्दशा कर दी है कि कितने का पिछले आंदोलनों में हमारे 4 कर्मचारियों ने आत्महत्या की थी। एक साल में 5 बार काम बंद हड़ताल हुई है इस केजरीवाल के टाइम पे। तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि दिल्ली सरकार का निगम पे कोई पैसा नहीं है, तो चैलेंज मैं उन्हें खुली चुनौती देती हूँ, आए और मुझसे बात करें। मैं साबित करूंगी कि दिल्ली सरकार पे निगम का कितना पैसा है। अगर ये पैसा मेरे कर्मचारी को मिल जाए
तो सबसे पहले तो कर्मचारियों को पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी, पक्के होने की समस्या खत्म हो जाएगी। जब सारी चीज तो पैसे से चलती है और पैसे पर ही वो जो ना कुंडली मार के बैठा है, तो कर्मचारियों का समाधान होगा कैसे। और मैं बता दूं, और जो हमारे बड़ी खुशी हुई थी हमें, हमारे ही बीच का व्यक्ति जब सफाई कर्मचारी आयोग में बैठे, छोटे भाई संजय गहलोत जी, तो उस टाइम हमें बड़ी खुशी हुई थी, चलो हमारे बीच का बंदा है, उसको निगम की कर्मचारियों की समस्याओं का सारा पता है। लेकिन आज मैंने अभी एक वॉइस सुनी कि वो कहते हैं कि निगम का कोई दिल्ली सरकार पे पैसा नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मक्कारी करते हैं। वाकई सही बात है, सीट पे जाने के बाद लोग कैसे क्रिकेट की तरह बदलते हैं, ये जो ना मैं जानती हूँ। और मैं कहती हूँ संजय गहलोत भाई अगर वाकई कर्मचारियों के दुख को जानते हैं, वाकई कर्मचारियों के अगर हित को जानते हैं, वाकई वाल्मीकि समाज से पैदा है, तो सबसे पहले उन्हें दिल्ली सरकार को निगम को एक करने की बात करनी चाहिए। निगम एक हो जाएगा, सैलरी की समस्या खत्म, फिर उन्हें जो ना चौथा वेतन लागू कराएं, चौथा वेतन मिल जाएगा, कर्मचारियों की परमानेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक ये दो काम नहीं करेगा तब तक जो ना ये भी सीट पे बैठने के बाद दूसरों को कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब हमारे संतलाल चावरिया बैठे हुए थे तो इन्हीं भाई ने कहा था कि मैं मुंह काला कर दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि मुंह काला करने का नंबर इनका आ गया है, क्योंकि ये भी वही भाषा बोल रही हैं। कुल मिला के कर्मचारी के हित में कोई काम नहीं करता, सबको सीट का लालच है। सीट पे बैठने के बाद गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जिसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ, बहिष्कार करती हूँ। आप ये मानते हैं कि जो समस्या की मुख्य जड़ है दिल्ली निगम वो एक है? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली सरकार आयोग एक अपने आप में एक कानून है, वो कुछ भी करा सकते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ आयोग के पावर को। किसी एक केस में मैं बताना चाहूंगी, एक केस में स्वरूप चंद्र राजन जी ने रविदास जी की गाड़ी उठवा के मंगवा ली थी, और उनको जुडिशियल पावर है कि किसी को भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन करेगा तब ना। मतलब बात ये नहीं दिल्ली निगम वो एक किया जाए, बड़ी बात है। निगम करने की पहल भी दिल्ली को जो ना दिल्ली सरकार ही करेगी। निगम को एक करने की पहल भी, जैसे दिल्ली सरकार ने ही निगम को 3 भागों में बांटा है, तो 3 भागों को इकट्ठा करने का काम भी दिल्ली सरकार ही करेगी। चाहे वो फाइल बना के नीचे भेजे या फाइल बना के ऊपर भेजे, जब तक दिल्ली सरकार इसमें पहल नहीं करेगी मेरे कर्मचारियों का भला नहीं होगा। और जब तक मेरे कर्मचारियों का भला नहीं होगा, निगम में हम इनको आने नहीं देंगे। ये थी हमारे साथ ओजस्वी शशिवाला जी, उन्होंने बताया कि मुख्य समस्या कहाँ है। मुख्य समस्या यह है कि दिल्ली नगर निगम को एक किया जाए, सभी कर्मचारियों का समय पर वेतन दिया जाएगा और भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना है शशिवाला जी का। मेरी दिल्ली मेरी शांति खास रिपोर्ट के लिए मैं गोपाल।